इरफान की बहन हमारे साथ मौजूद हैं। वो कुएं की रात, वो भी यहाँ पे इस घर में साथ मौजूद थी। क्या कहती हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बड़ी बहन है या छोटी? छोटी बहन हूँ। छोटी बहन है, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या मामला बना। बीवी तो जाहिर सी बात है सदमे में है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और अब उसको तो अपनी पहाड़ जितनी ज़िंदगी जो है ना वो नज़र आ रही, कैसे सरवाइव करना है, कैसे सारी चीज़ें जो है। मुझे थोड़ा डिटेल में बताइएगा, उस रात जब ये वक़ूआ हुआ उसके बाद क्या हुआ, किस एफआईआर में इंतहाई मतलूब था, कितनी दफ़ा पुलिस आई थी, क्या मामलात हैं असल में? 29 तारीख रात 9 बजे का टाइम था। हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। रोटी लेने के लिए इनका एक छोटा भाई चला गया बाहर। इतनी देर में दरवाज़ा नॉक होता है और कहा जाता है कि बाजी दरवाज़ा खोलें। भाभी की आदत है कि हमेशा दरवाज़ा पूछती है कौन है। उन्होंने कहा जी मुझे मलिक हफीज़ साहब ने भेजा है टैंकी ठीक कराने के लिए। तो भाभी ने कहा ठीक है। तो दरवाज़ा खोला, इतनी देर में भाई भी आ गया। क्या निमरा कौन है? तो उसने कहा जी वो मलिक साहब ने बंदा भेजा है ठीक करवाने के लिए। भाई भी साथ आ गए। अब भाई भी उसे खुद बता रहा है कि यहाँ से लिखी जाए, यहाँ से लिखी जाए, यहाँ से लिखी जाए। अच्छा। वो बंदा आता है, वो लेफ़्ट देखता है, राइट देखता है, फिर आके यहाँ देखता है। तो भाई ने कहा कि भाई जाने का रास्ता यहाँ से है। उसने कहा कोई सीढ़ी है? तो भाई ने कहा हम ऐसे ही चढ़ जाते हैं, यानी ये देखा जाए तो आराम से चढ़ा जा सकता है। उसने कहा नहीं मैं सीढ़ी ले आता हूँ। भाई ने कहा ले आ। अभी सीढ़ी के लिए दरवाज़ा खोलता ही है तो वो दूसरा पुलिस वाला आ जाता है, क्योंकि मैं वहीं बैठी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर 3 चारपाई बिछी हुई थी। अंदर आते ही उसने सबसे पहले भाई को हथकड़ी लगाता है। कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं? कुछ यानी अंदर वो जैसे अंदर दाखिल हुआ ना पुलिस वाला, तो उस आपको पता है जैसे उनकी हथकड़ी होती है यूँ करके फ़ौरन हथकड़ी पहन ली। मैंने कहा इरफान साहब तानू नहीं पता था देते एफआईआर हुई तुम इश्तिहारी हो। उसने कहा नहीं भाजन मुझे नहीं कुछ पता। भाभी फ़ौरन बोली कि ये बीमार है, ये पेशेंट है, भाई आराम से बैठ के बात करें, किस सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। उसने कहा जी कोई मसला नहीं, बैठे आप ख़वातीन अंदर चली जाएँ। मुझे बाजी की 2 बहनें, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। बहरहाल चूँकि हथकड़ी बना चुकी थी, हमें भी सख्ता आ गया था कि एक पुलिस आई है उसका आ गया, तो उनको तो नहीं हमें वे करना। हम बैठे रहे। उन्होंने कहा भाभी पानी तो पिलाओ। भाभी ने कहा हमें पानी भी ले, भाभी पानी लेने के लिए इधर ही हैं, तो यहाँ पे आई हैं। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई किधर जा रहे हो? भाभी ने कहा वो बातचीत करने। मैम ने कहा अभी यहाँ पे आके किए, तो भाभी वहाँ से आ रही है, यहाँ से एकदम फेंका गया। हम लोगों ने चीखें मारना शुरू कर दिए। भाभी मुझे कह रही आप ही। और मैं मैम तीनों देखने गए कि भाई को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बंदा कहीं हाथ पकड़ा होता है कि गुन्ना बच जाए। बहरहाल भाई गिर चुका था। हम लोग भी गए तो चूँकि भाभी कॉल कि जनाब वो जो भी हुआ, क्योंकि हम जब गए तो ये लोग सब नीचे भाग चुके थे। ये नज़र आ रहा था कि भागा भागी बड़ी तेज़ी से हो रही है। इवन कि मैं भी जब गई हूँ ना तो मैं भी रिटती गई हूँ कि भाई को जाके देखें। भाई को जाते देखा तो मैंने भाई को यूँ किया तो भाई के ना खून काफ़ी लगा हुआ था, तो मैंने उसके भाई को यहाँ रख लिया। आपने फुटेज देखी होंगी तो भाई मेरी गोद में है। किसी ने 114 पर फ़ोन किया, किसी ने 112 पर किया, वो आपको मुख्तलिफ आवाज़ें उसमें नज़र आ रही होगी। मुझे खामोशी पड़ गई थी। मेरा छोटा बड़ा भाई था लेकिन उसे मैं छोटा ट्रीट करती थी, कारोबार वगैरह करती थी मैं। 112 आई है तो मैंने से कहा कि भाई ना शुगर पेशेंट है। उसने सबसे पहले उनकी शुगर चेक की, 150 प्लस उनकी शुगर थी। बीपी चेक किया तो बीपी नॉर्मल गिरा हुआ था, नॉर्मल भी नहीं था। फ़ौरन उसे ऑक्सीजन लगाई है। मैं ऑक्सीजन का पाइप लेके बैठ गई हूँ। साथ ही एम्बुलेंस आई है, पहले मोटरसाइकिलें आई हैं फ़र्स्ट एड के लिए, फिर एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस में डाल के ना हम लोग ले गए, मैं, भाभी और भाभी की बहन। रास्ते में ही फिर भाई में कोई और मर्द नहीं था उस टाइम? नहीं, एक था जो कि रोटी लेने गया हुआ था। अच्छा। भाभी का कौन है? भाभी का भाई। भाभी का भाई। वो भी घर में उस टाइम नहीं था? वो नीचे जब रश लगा था उस वक्त वो आया वहाँ पे, वापस आया। अच्छा, दूसरा ये कि हम लोग जब रास्ते में लेके गए तो भाई ना फिर वो करने लग गया, तो उसने फ़ौरन ऑक्सीजन दोबारा लगाई एम्बुलेंस वाले ने। तो भाभी ने देखा तो हाथ नीले होने लगना शुरू हो गए थे, ज़बान भी बड़ा हो रहा है, कुछ झाग वगैरह कर रही थी। जैसे हम जिना पहुँचे फटाफट जिसे कहते हैं उन्होंने फ़र्स्ट एड दिया। जाते ECG हुई, उन्होंने कहा जी सॉरी 112 ने कहा जनाब जी अनंत तुसी दस दो। मैं कहा इसका मतलब तुहानू पता सी कि भाई मर गया? उन्होंने कहा भाजी ये हॉस्पिटल वालों को बताएंगे, हमें परमिशन नहीं है। बहरहाल इन छोड़ के भाई वहाँ पे इतनी नफरी आई है विद इन अ टाइम। SP किया, SHO किया, DSP किया, IG किया, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा जिना में नफरी आई है। हर बंदे ने मुख्तलिफ पूछा, तो मैंने गुस्से से उनसे कहा कि भाई बंदा मर गया है, वो बंदे किधर हैं? उन्होंने कहा जी आप में से कोई मर्द यहाँ पे हैं तो सत्तू खतने एप्लीकेशन देने आओ।
तो इनका बड़ा भाई किधर है? मैं कहा हमने इतला दे दी, अभी तक वो आया नहीं। इमरान भाई कोई आधे घंटे के बाद है, किसी किस्म के किसी काम से गए हुए थे। हम लोग ना सत्तुकते थाने गए तो उन्होंने कहा जो मुद्दई होगी वो खुद आएगी। मैं भाभी उन्होंने कहा जी डेड बॉडी को हमने वो मुर्दा खाने में रखना है, क्योंकि इसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बगैर आपको डेड बॉडी नहीं दी जाएगी, क्योंकि भाई की ऑलरेडी हथकड़ी थी हाथ में, ये अरेस्टेड है। तो अरेस्टेड बंदे को बगैर पोस्टमार्टम के हम नहीं देंगे। हमने कहा ठीक है। हम लोग वहाँ से निकले, हम सत्तुकतरे थाने चले गए। उस वक्त बज रहे थे कुछ 11:30-12 बजे का टाइम था। सत्तुकतरे थाने में लाइट गई हुई थी, 1:15-20 पर लाइट आती है। हमने जी SHO फ्रंट डेस्क पे जाते हैं, उन्हें कहा जी चूँकि ये महकमे के ख़िलाफ़ है तो बगैर परमिशन के हम आपकी रिसीव नहीं करेंगे, आप सुबह आए। हमने कहा जी भाई फर्स्ट डेस्क किस लिए है, हमारी एप्लीकेशन रिसीव की जाए। बहरहाल वो 3 बजे टाला टोली उतरी। तो भाभी को भी गुस्सा आना शुरू हो गया, मुझे भी गुस्सा है कि भाई शर्म करो, बच्चे वहाँ रो रहे हैं, डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, हम यहाँ बैठ के रो रहे हैं। तो फिर वो SHO ने कहा मैं करता हूँ। फिर वो हमारे वकील को अंदर लेके गया कि जी इनको समझाओ, ये करो। जब 4 बजे ना यानी अजानें हुई हैं तो मैं समझाएं कि जी किस पासे लगे, उन्हें खुदकुशी कर लेती है, तानू पता है कि FIR है किसी। तो मैंने वकील से कहा कि ये हमारी एप्लीकेशन पे डायरी नंबर लगाओ, बाकी किताबचा मैं बाद में सबका सुनूंगी। बहरहाल फिर वो SHO साहब फिर अंदर चले गए। फिर मैंने उनसे बदतमीज़ी की वहाँ पे थाने में बैठ के। तो मैंने कहा तुम्हें मरना नहीं याद, ये वो कर आके ना उसने हमें 4:30 बजे ना डायरी नंबर दे दिया और ये कहा कि सुबह 9 बजे आपने आना है जिना हॉस्पिटल, पोस्टमार्टम होगा और 11:30 तक मुझसे FIR ले जाना। हम बेवकूफ़ सुबह सत्तुकतला SHO इकरार शाह जो बहुत पोलाइट बोल रहा था हमारे साथ कि आप बहने हो, हमें बड़ा दुख है। मैं बेवकूफ़ 9 बजे जिना हॉस्पिटल चलेगी मुर्दा घर, भाई हमारा पोस्टमार्टम कर। उन्हें कहा बीबी जाके पुलिस वाले को जा, उन तादा कम नहीं है क्योंकि ये बंदा अरेस्ट था, ये उनकी प्रॉपर्टी है। हम फिर सत्तुकते थाने, मैं भाभी 2-3 और लोग। वो जनाब SHO साहब तो थे नहीं। अच्छा जी डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, ये प्रोसीजर नहीं। वो IO साहब हमारे से किताबचा देख लें जी, आपने जो करना है, फिर बाद में पीछे नहीं हटना, ये नहीं हटना। वो मैंने कहा भाई बात सुन, बंदा हमारा मना, ये ड्रामेबाजी करके हमें डराना, हमें वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके हमारे साथ चल ताकि भाई का पोस्टमार्टम करवाएं, रात का मुर्दा खाने में पड़ा हुआ है। अच्छा जी 12 बजे IO शबीर साहब ने किताबचा पकड़ा, सारा कुछ हमारे साथ चला। जनाब वहाँ पर आके पोस्टमार्टम के लिए डॉक्यूमेंट जमा कराए। उन्हें कहा जी पोस्टमार्टम सुबह होगी। वहाँ पे फिर अगले दिन नहीं गुजरा नहीं, वहीं पे उन्हें कहा जी पोस्टमार्टम नहीं होगा। SHO भी वहाँ पे मुर्दा खाने के बाहर, DSP SP भी मौजूद। फिर वहाँ पे हमारी कुत्ता खानी, क्योंकि बगैर कुत्ता खानी के पुलिस चलती नहीं ना। उन्हें कहा जी जनाब 3:30 बजे आपका पोस्टमार्टम हो जाएगा, आपको हम डेड बॉडी दे देंगे। 3:30 पोस्टमार्टम होने के बाद वो डॉक्यूमेंट जाते हैं CM साहब के पास, MS के पास साइन करने के लिए। 9 बज जाता है, वो साइन नहीं होते। फिर उन्होंने रात के 9 बज जाते हैं। 30 जून 29 जून को हमारा ये वकूआ हुआ है। 30 जून रात 9 बज गए, यानी कि 24 घंटे गुजर गए। वहाँ जाके फिर वो SHO साहब दिन में भी शाम में भी कि इन बीबियों को समझाओ वापस हो जाओ। हमारे वकील के थ्रू इकरार शाह SHO ने हमें पैसे की कहा कि इनको पैसे शैसे देते हैं, ख़त्म करें, किस चक्करों में पड़ी हुई। तो हमने उसे कहा कि तुझे मार देते, तेरी बुड्ढी को डबल पैसे दे देते। ठीक है, ये हमने ऐसा खुद कहा। इसके बहुत सारे गवाह मुकर जाए तो अलहदा बात है। वहाँ से जनाब हम लोग डेड बॉडी नहीं उठा रहे थे। उन्होंने कहा जी डेड बॉडी ले जाए, पोस्टमार्टम अभी नहीं। हमने कहा पोस्टमार्टम रिसीव करेंगे, FIR लेंगे, फिर डेड बॉडी लेंगे। हम किसी की बात नहीं माने, ना किसी SHO की, ना SP की, ना DSP की, इवन कि हम किसी, मैं ख़ास तौर पर रिश्तेदारों किसी की नहीं माने। उसी दौरान वो SHO नजमी आता है, मेरे कज़न का दोस्त, SHO खालिद आता है मुर्दा खाना में। उन्होंने भाभी के सर पर हाथ रखा कि आप मेरी बहन हो तो हम आपका पूरा हक लेके देते हैं, आपको FIR करवा के देते हैं, आप इसे ना दफना दें। भाभी ने कहा इतने बड़े बड़े हमें कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, पोस्टमार्टम में टाइम लगता है। हम लोगों ने जनाब का जनाजा लेके आए, बड़े प्रोटोकॉल के साथ मेरा भाई का जनाजा आया है। एम्बुलेंस के पीछे SP DSP SHO सत्तुकतला, SHO नजम दाता दरबार वाला, मजांग चुंगी वाला खालिद और पता नहीं कितने पुलिस एहलकार आराम से, यानी जैसे एक बड़े MPA लेवल का बंदा कोई आ रहा है। जनाजा यहाँ पे आया, आधे घंटे बाद जनाजा उठाया और दफना दिया गया। टिल तक भी FIR नहीं हुई थी। टिल टाइम तक ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, ना FIR हुई है। कई मरतबा हम गए वहाँ पे कि जनाब हमारे वो दे दें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और हमें FIR। उसने कहा बीबी पोस्टमार्टम हमने तो नहीं करना। SHO की वर्डिंग यही, IO शबीर की वर्डिंग यही, इवन के इनकी टॉकिंग स्टाइल ऐसा हो गया जैसे कोई करप्ट औरतों से की जाती हैं। तो मैंने पहले तो बहनें थी हम उनकी ना, जब तक दफनाया नहीं था। अब करप्ट होते, इवन के एंटर होते हुए बदतमीज़ी होती है कि किधर जा रहे हो।
हमने यानी मैंने बड़ा यानी कि मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। फिर आप कौन से थाने गए थे? सत्तू कतला में? सत्तू कतरे थाने में गए। लास्ट एसएचओ ने कहा कि जी आपने अब थाने नहीं आना, जब आपकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो आपको एफआईआर मिल जाएगी। आज हम सुबह क्या हुआ, हमने सोचा कि जनाब यहाँ तो हमारी दाल नहीं गल रही, तो किसी आप जैसे बंदों ने कहा कि जी आप इन्वेस्टिगेशन डीआईजी के पास एप्लीकेशन दें, वहाँ जाएँ। सुबह वहाँ पे गए, उन्होंने तकरीबन 3 बजे खुली कचहरी थी, वहाँ पे एसएसपी ने हमें सुना, उसे सारा वकूआ बताया गया। उसे हमने कहा कि जो भी वकूआ आप तक पहुँचा है हमें नहीं पता, हमारा ये है कि हमारे भाई को फेंका क्यों गया, हमारा एक मुतालबा। दूसरा, जिन्होंने फेंका वो अभी तक बाहर क्यों घूम रहे हैं, एफआईआर कटाई जाए। और दूसरा, जिस एफआईआर के केस मेरा भाई आया है उसे री इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि पिछले 15 माह से मेरा भाई बीमार घर पर है। अगर मेरे भाई ने किसी का भी पैसा देना होता तो दरवाज़ा नॉक होता, कोई फ़ोन आता। और दूसरा, ये जो पर्चा है डिफेंस थाने का, ये 2025 12वें महीने का है, यानी 6 माह पुराना पर्चा है। इस दौरान भी कोई फ़ोन नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई। और सबसे बड़ी बात है, जिस वक्त यहाँ पे ये लोग दाखिल हुए हैं 29 जून रात 9 बजे, बग़ैर किसी इतला के, होता है ना कोई पुलिस की यानी किसी घर आते हैं, कोई लेडीज़ कांस्टेबल हो, बग़ैर पूछे यहाँ पे आए हैं, गलत क्या किया आगे हैं और ऊपर आके बंदा फेंक के चले गए। इवन के इस पूरे इलाके की सीसीटीवी कैमरे उन्होंने रात को हमारी गैर मुझे, जब हम गए थे हॉस्पिटल, वहाँ से जाके पूरे महल्ले की सीसीटीवी कैमरे की चीज़ें लेके चले गए। कल रात उन्होंने सबको वापस दिए, सब डाटा डिलीट कर दिया। मैं ओरली खुद लोगों के पास गई हूँ तो किसी ने गवाही नहीं दी। एक बंदे ने गवाही दी, सब्ज़ी वाले ने, कि जनाब जब भाई आपका गिरा तो जब पुलिस वाले नीचे भागे तो उनके कपड़े फटे हुए थे और मोटरसाइकिल उसने उठाया तो उसने कहा बंदा मर गया, तो वही मोटरसाइकिल फेंक के चले गए। उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दे देती हूँ। जी ये आपको रिकॉर्डिंग में सुनाएंगे वो, क्योंकि सारे सीसीटीवी कैमरे तो उन्होंने उड़ा दिए। तो मैंने फिर 1-2 लोगों की को ईमान जगाया, तो उनमें से एक सब्ज़ी वाले ने कहा मैं रिकॉर्डिंग देता हूँ, और बाद में उससे कई मरतबा कहा मैडम डिलीट कर दें, ये ना कि पुलिस वाले मुझे भी धमकी दें। पूरे इलाके को कहा गया कि आपने किसी किस्म का कोई बयान नहीं देना। अच्छा, एफआईआर जो थी आपके भाई पे वो थाना डिफेंस सी पे थी, थाना डिफेंस सी की एफआईआर थी, ठीक है। एफआईआर किस चीज़ की थी? मेरे भाई का चूँकि रेंट का काम है, ठीक है। पहले भी 2 साल पहले कुछ गाड़ियाँ रेंट पे दी गई और चोरी हो गई हैं इन्वेस्टर्स की। मेरे भाई ने सारी गाड़ियाँ रिकवर की हैं, और अभी भी जो एफआईआर मैंने पढ़ी है उसमें मेंशन है कि 2018 मॉडल होंडा सिटी जो ख़रीदी है, ये बेची गई हैं। उसमें भाई ने 9 लाख रुपए दिए, पंचायती 9 लाख बैलेंस है। उसका भाई ने उनको चेक दिया था, वो डिसऑनर हुए हैं। उस चेक डिसऑनर की इत्तला मेरे भाई को नहीं आई, क्योंकि 15 माह से भाभी के साथ ही हैं। जो भी फ़ोन अगर भाई नहीं उठाता तो भाभी उठाती है, अगर भाई अपने फ़ोन पर ना उठाते एग्जाम्पल, तो तमाम लोगों को भाभी का नंबर मालूम है। इस पूरे माह में किसी ने नॉक करके ये नहीं कहा कि भाई ने किसी का 9 लाख रुपए देना है। चले मेरे भाई ने किसी का 9 लाख देना है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मेरे भाई ने भागना होता ना तो लेफ़्ट जाता, राइट जाता, यहाँ से खुदकुशी मारने की कोई एक वजह बता दे कोई हमारे भाई की। और किस थाने की पुलिस आई थी गिरफ्तार करने के जनाब लिए? ये गुज्जरपुरा और थाना केस था, थाना के डिफेंस का था, और हमें इलाका लगता है सत्तू कतला। सत्तू कतला। तो इसीलिए हमारी उस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो आने वाले बंदे उनकी इन्वेस्टिगेशन किया। और ये भी हमें मालूम हुआ है कि उसी रात 11:20 पर हमारे ख़िलाफ़ पुलिस वालों ने पर्चा कर दिए, भाई ने मेरे पर, मेरी भाभी पर और उस भाई पर जो मेरा भाई हॉस्पिटल तक पहुँचा नहीं था, उस पर एफआईआर हो गई है। ठीक है, क्या मौक़िफ़ था? मौक़िफ़ ये है कि इरफान शरीफ नीचे खड़ा हुआ है, हमने इरफान को पकड़ने की कोशिश की है, इरफान भागा हुआ ऊपर आया अपनी छत पर, वहाँ पे 5 औरतें थी, 2 मर्द थे, उन्होंने हमें मारा। हमने उसे अरेस्ट कर लिया था, लेकिन मार कुटाई में उन्होंने हमारे कपड़े फाड़े और बंदा हमसे भाग गया, यानी भाग गया। उसमें कोई ना डेथ की खबर ना खुदकुशी की खबर, लेकिन रिपोर्टों में यह है कि इरफान साहब ने ज़िंदगी से तंग आके खुदकुशी कर ली। ठीक है, एफआईआर होती है रात के 11 बजे उनकी तरफ से हुई है 11:20 पर। और कितने लोगों को आपको नामजद किया गया? नामजद किए हैं निमरा इरफान को, शहनाज बीबी को और इमरान भाई को। इमरान भाई जो कि हॉस्पिटल में डेथ के आधे घंटे के बाद पहुंचे थे, एसएचओ ने खास तौर पर पूछा। इमरान कौन है? इमरान भाई मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। हाँ जी। ठीक हो गया। आज कितने दिन गुजर चुके हैं? आज ये 8वां दिन है। 8वां दिन है। एफआईआर दर्ज हुई? बिल्कुल नहीं हुई। और एसएसपी ने हमारे सामने एसएचओ को कॉल की कि भाई इस मुकदमे का क्या मसला है, एफआईआर क्यों नहीं दी जाए। उन्होंने कहा सर जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। एसएसपी ने कहा कि मुझे आज रिपोर्ट चाहिए और इसकी री इन्वेस्टिगेशन की जाए। अपने पीएसओ से कहा कि डिफेंस एसपी को मार करें, मुझे पहले पर्चे की भी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, इस पर्चे भी जो इन बीबियों पर हुआ है और इसकी एप्लीकेशन पर पर्चा क्यों नहीं है, मुझे सारा कुछ बताया जाए। ठीक हो गया।
अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपके भाई पे टोटल कितनी एफआईआर्स थी? हमने इसका सीआरओ निकाला है, उस पर एक 506 की हैं शुरू में कि जी किसी ने मुझे गाली गुलिज दी है। उसमें तो जो उसमें भाई की ज़मानत हुई है उसमें मुद्दई आया नहीं है, पहला पर्चा। दूसरा पर्चा कुछ 420 का है, वो भी बेलेबल डिफेंस था। एक पर्चा है 406 का जिसमें 2 साल पहले भाई ने इन्वेस्टर से गाड़ियाँ ली थी और गाड़ियाँ सब ने किसी ने आगे बेच दी। भाई ने तमाम गाड़ियाँ रिकवर करके ओनर्स को वापस कर दी हैं। उसके अलावा कुछ पे मेरा भाई मुद्दई है, कुछ पे गवाह है। सिर्फ इस पर्चे में मेरा भाई इश्तिहारी है। आप सीआरओ की कापी मैं आपको दे भी दूंगी। ठीक है, टोटल कितनी एफआईआर्स हैं? 5-6 हैं? तकरीबन टोटल 4 हैं। 4 हैं। 2 में मुद्दई और गवाह हैं। ठीक है, इससे पहले कभी पुलिस आपके घर आई हो, कभी आपको बुलाया गया हो, कभी किसी किस्म की इतला दी गई हो या कभी थाने बुलाया गया हो? इस पर्चे के केस नहीं बुलाया गया। उससे पहले जो पर्चे हुए वो इन्वेस्टर्स ने मिल के पर्चा करवाया क्योंकि गाड़ियाँ रेंट की थी। वो पर्चा भी इन्वेस्टर की बामी रजामंदी से इरफान पे कराया गया क्योंकि रेंट की गाड़ी है। क्योंकि इन्वेस्टर ने इरफान पर पर्चा होगा तो गाड़ियाँ रिकवर होगी, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। ये इन्वेस्टिगेशन अगर आप तमाम पर्चों की निकालें तो इरफान साहब उसमें मौजूद हैं अपने ही पर्चा कराने में, क्योंकि गाड़ियाँ रेंट की थी, उसे रिकवर करना था। ठीक है, जिस पर्चे में गिरफ्तार करने आए हैं उसका मुद्दई कौन है? मोहम्मद जवेद, मलिक जवेद। मैंने उसे खुद कॉल की थी थाने बैठ के, जब मुझे एफआईआर की कॉपी आई तो मैंने कहा भाईजान तुसी मेरे भरा को कोई 9 लाख रुपए लेना है? तो कहा जी लेना है। तो मैंने कहा भाई वो मर गया तो आ जाओ, क्योंकि पहले तो तुसी कोई नहीं आए तो उनके मरन के बाद ही आ जाओ। उन्हें कहा जी मैं तो नहीं मारिया। तो मैंने कहा मैं तुहानू कहा कि तुसी मारिया, वो तो पुलिस वाले ने मारा। तो कहते जी, मैं कहा जी तुसी कदों आ रहे हो? उन्हें कहा जी मैं तुहाडे घर क्यों आवां? मैं कहा भाई पैसे नहीं लेने। तो कहते जी मैं उत्थे नहीं आना। मैं कहा कित्थे आना? कहते मैं थाने आ सकदा। मैं कहा जी मैं सत्तू को तेरे थाने बैठी है तो तुसी आ जाओ। उन्हें कहा जी बाजी मैं आ रहा तो जाना नहीं तुसी। तो मैंने कहा मैं उत्थे ही बैठी गई, मैं निमरा और हमारे कुछ ख़ानदान के लोग थे वहाँ बैठे। 4 घंटे बैठे, कोई नहीं आया। जिन पुलिस वालों ने हमारे पे पर्चा किया है, मैं उसी रात मैं रात 11:30 से लेकर 4:30 तक मैं बैठी हूँ। अगर हम गिल्टी होते तो पुलिस हमें वहाँ से अरेस्ट क्यों नहीं किया? नॉन बेलेबल डिफेंस है सारे, उसमें मैंने पढ़े हैं। और ये शुक्र है कि अल्लाह का कि उन्होंने हमारे पे पर्चा काटा। हमें उन लोगों का नाम डिक्लेयर हुआ कि कौन हमारे घर आया, नहीं तो शायद हमें ढूंढने में टाइम लग जाता। और जो मोटरसाइकिल है वो उन्होंने अरेस्ट की हुई है अपने पास, और वो आपको जो फुटेज है उसमें मेंशन है कि ये यहाँ पे छोड़ गए। ये जिस घर में आप रह रहे हैं शुरू से ही यहाँ पे है? नहीं, मेरा भाई यहाँ पे 2.5 साल से है। 2.5 साल से? इससे पहले कहीं और था। इससे पहले कहीं और था। ठीक है, और 1.5 साल पहले से उन्होंने अपना सारा कारोबार जो है वाइंड अप किया? 2 साल पहले जो हादसा हुआ था गाड़ी चोरियों का, कम से कम रिकवरी में 5-6 महीने लग गए। उसके बाद मेरा सदमे से ना उठा नहीं। वो 15 माह से बेरोज़गार है और घर पर है। इवन के घर से निकलता ही नहीं है, इवन के सौदा लेने के लिए निकलता। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे।